majority of us, have the fear of preparing for our interviews. कैसे देना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और बड़ी कंपनीज का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें. And all that today we have Amrit Anjali, who is an SG2 at Walmart Global Tech India. Previously, she has done an internship as deep learning intern in TCS, a software engineering intern at NCR Corporation. She has solved more than 1,500 problems on different coding platforms, which include Codeforces, CodeChef, HackerRank, and many others. She has qualified for Google Code Jam and qualified for hiring contest of Google, BNY, Mellon, American Express, NCR Corporation's Hacker Earth, TCS, Infosys, and Compass. She has also been finalist in Smart India Hackathon 2019 and 2020. Today, she will be guiding us on all the steps she took to crack these big tech companies. A very big welcome. Thank you for coming to our show. तो पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर के बारे में. आपकी तैयारी कैसी थी जब जेई डेज चल रहे थे, आप जेई की प्रिपरेशंस कर रहे थे? कोडिंग के अलावा आपके सब कैसा रहा है आपके कॉलेज लाइफ में, और वो सब चीजें, आपकी हॉबीज, वो सब क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए. तो मैं जेई का प्रिपरेशन 2016 में करना स्टार्ट करी थी. उस टाइम में मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा एक बस एम था लाइफ का कि मुझे कुछ भी करके आईआईटी क्रैक करना है. आईआईटी निकल तो गया था, लेकिन वही हुआ था कि कॉलेज नहीं मिल पाया था, क्योंकि कॉलेज कुछ रैंक कोई मिल पाता, लाइक टॉप 10,000 कोई कॉलेज मिल पाता है कैसे कहे तो. तो इस कारण से क्या हुआ था कि मैं उस समय मुझे कॉलेज नहीं मिला था, और मुझे कुछ एनआईटीज मिल रहे थे, लेकिन एनआईटीज के अच्छे ब्रांच इन द सेंस लाइक आई एम नॉट सेइंग एनी ब्रांच कोई ब्रांच बुरा होता है, लेकिन मेरे लिए मुझे कंप्यूटर साइंस या ईसी में ले जाना था. तो वो ब्रांच मुझे एनआईटीज के नहीं मिल रहे थे, और कुछ के मिल भी रहे थे. तो मैं सोची कि जीएफटीआई ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फी बहुत कम था, फी स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत कम था. एंड सो मैं जीएफटीआई ज्वाइन कर ली. एंड कॉलेज लाइफ मेरा काफी अच्छा रहा है. लाइक मेरा जो कॉलेज था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है. मैं बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करी थी कॉलेज में, बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई करी थी. एंड यस, मैं कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन ये मैं बहुत थोड़ा लेट स्टार्ट करी थी. लेकिन हाँ, एक कॉलेज में एक तरह से मैं फुल्ली बस पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन बहुत कुछ एक्सप्लोर करी थी. एट द एंड मैं पढ़ाई पे भी बहुत फोकस करी थी लास्ट में आकर के. करेक्ट. ऑल्सो लाइक अभी बहुत सारे बच्चे मतलब हमेशा कोडिंग और हमेशा पढ़ाई की चीजों में फोकस ज्यादा करते हैं, कभी कभार बाकी की एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में मतलब ज्यादा फोकस नहीं करते. तो आप बताइए कि आपको कैसे हेल्प किया, आपने बाकी चीजें एक्सप्लोर करी, आपने स्पोर्ट्स में भी किया, तो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में और बाकी सब चीजों में आपके मतलब कोडिंग में भी उसका कैसे प्रभाव पड़ा, आपने कैसे मैनेज किया दोनों सब चीजों को? बेसिकली मेरा क्या मानना है ना कि हमें सब कुछ में एक्टिव रहना चाहिए. लाइक कॉलेज में जो हम लोग जो कुछ कॉलेज से पा सकते हैं ना, वो बाद में जॉब करते हुए नहीं हो सकता है. लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि एक बार अच्छा जॉब ले लेते हैं, बाद में वहां पे जा करके अपना हॉबीज मतलब हॉबीज पूरा करेंगे. लेकिन हमें ना कॉलेज लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहिए, प्लस हमें पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा दिन भर अपना हॉबीज पे ही दे दो, लेकिन हाँ, इससे क्या होता है कि हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होता है. तो इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स पढ़ाई तो करनी चाहिए. और जैसे कि मैं क्या रियलाइज की हूँ ना कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड. एंड एक बार जो ये एटीट्यूड डेवलप हो गया ना, ये एटीट्यूड का आप कहीं भी यूज कर सकते हो. लाइक आपको अगर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग भी करनी है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करनी है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड. अगर आप कोई कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, रिजेक्शन मिल रहा है, फिर भी आप अप्लाई करना नहीं छोड़ रहे हो, एट द एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो यही होती है, ये सब डेवलप हुआ था मेरा बेसिकली स्पोर्ट्स से. तो मैं बोल सकती हूँ कि सब कुछ ट्राई करना चाहिए कॉलेज में. वही बहुत अच्छी बात है ये. मतलब कहीं लोग इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं. तो आपने दोनों को बैलेंस किया और दोनों को अच्छे से आपने किया, तो वो एक बहुत अच्छी बात है. तो मतलब आपने अप्रोक्सीमेटली अभी तक मतलब कितने कंपनीज में इंटरव्यू दिया है ड्यूरिंग प्लेसमेंट सीजन जो आपका कॉलेज का था? ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सब चीजों में?
एक्चुअली मेरे कॉलेज में उतनी कंपनीज नहीं आती है, एंड मेरा जिस टाइप की कंपनीज आती है मेरे कॉलेज में, उस टाइप का जॉब मुझे बहुत ही पहले लग गया था, लाइक सेशन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम लग गया था। तो उसके बाद मैं कॉलेज से तो कोई भी प्लेसमेंट में नहीं बैठी थी, लेकिन उसके बाद मैं ऑफ कैंपस बहुत ट्राई की हूँ। लाइक मैं कोई भी ओपनिंग छोड़ती नहीं थी। अगर कोई भी ओपनिंग आया है एंड अभी मैं जिस कंपनी में हूँ इससे बेटर मुझे अपॉर्चुनिटी उस कंपनी में दिख रही है, तो मैं अप्लाई करती रहती थी। ओके। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहती हूँ, एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ कि अमेज़न में मैं 30 टाइम अप्लाई करी थी, एंड ओह 30 टाइम एंड 5 टाइम टेस्ट दी हूँ। 5 टाइम टेस्ट दी हूँ, टेस्ट देने के बाद भी इनफैक्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी कॉल नहीं आता है अमेज़न से। लेकिन जब मैं लास्ट टेस्ट दी अभी मार्च के आसपास, उसका मुझे कॉल आ गया। तो अभी मेरा अमेज़न का ओह इंटरव्यू भी होने वाला है कुछ दिनों में। ओह वाह, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। हम चाहें थैंक कि यू। हम आपको दोबारा शो पे ले आए, आपका जब अमेज़न का इंटरव्यू क्रैक हो जाए, आप उसके बारे में भी थोड़ा शेयर कीजिएगा तब। तो या श्योर। बहुत बहुत लोगों की मतलब ड्रीम रहता है अमेज़न में जाना है, और बहुत लोग तैयारी करते हैं अलग यस, से यस। उसके लिए। बहुत बड़ी चीज़ है। ऑल द वेरी बेस्ट उस चीज़ के लिए। बेसिकली एंड हमें ना कोई भी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए तैयारी नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग हुँ, अमेज़न के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे हुँ, नहीं करना चाहिए। हुँ, ऐसा तैयारी करना चाहिए जिससे कहीं भी हमें जॉब लग जाए। करेक्ट, हाँ। मेन मतलब जो काम होता है उसको सीखना चाहिए, उसको आपको करना चाहिए। यस, यस। और जो भी ओपनिंग्स हो उस पे आपको अप्लाई कर देना चाहिए। यस, यस। ओपनिंग कोई भी हुँ, नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हो हुँ, या नहीं हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि गूगल मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ देते हैं, इसमें नहीं अप्लाई करते हैं। हर हुँ, जगह अप्लाई करना चाहिए। मतलब हर ओपनिंग से हर जगह अप्लाई करने के बाद बंदा खुद मतलब आगे बढ़ता है, आगे एक चीज़ सीखता है, यस, वो नेक्स्ट इंटरव्यू में सीख सकता है। हाँ। यस, यस। सो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोसेस में आपने बहुत कंपनीज में इंटरव्यूज दिए हैं, तो कैन यू वॉक अस थ्रू द इंटरव्यू प्रिपरेशन? आपने कैसे तैयारी की थी इंटरव्यूज की? एंड और इनके इंटरव्यू राउंड्स कैसे एक दूसरे से अलग थे, और कितना डिफिकल्ट था इंटरव्यू राउंड सब कंपनीज का? तो लाइक एक बात जो है ना सारी कंपनी में कॉमन होती है, चाहे कोई भी कंपनी हो इंडिया में अगर हायर कर रही है, तो वो कंपनी आपका डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम स्किल चेक करेंगे ही करेंगे। मतलब ये ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जैसे कि मैक्सिमम कंपनी में क्या होती है कि पहले होता है कोडिंग राउंड, कुछ कंपनीज में हैकाथॉन होता है पहले, लेकिन आप देखो तो 90% कंपनी में पहले होता है कोडिंग राउंड। एंड कोडिंग राउंड में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का। हुँ, लेकिन यहाँ पे अगर आपका कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है या पहले से आप अगर कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, तो इसका आपको एज मिलता है। लाइक क्वेश्चंस तो डाटा स्ट्रक्चर के ही रहते हैं। अगर आप ऐसे देखो तो कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग में भी क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के ही रहते हैं, वहां भी हम लोग डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एल्गोरिथम यूज करते हैं। हुँ, लेकिन वही अगर आप कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो एक तरह से आपसे जो क्वेश्चन पहले 10 मिनट में बनते वो आपसे 5 मिनट में बनना स्टार्ट कर देंगे। एक तो आपका टाइम सेव होता अच्छा। है। हुँ, एंड कंपनीज में क्या हो रही है ना आजकल की, स्टूडेंट सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर भी उनको सिलेक्शन नहीं आ रहा है। इसका मेन रीजन है कि जो टॉप के स्टूडेंट जो कम टाइम में सॉल्व किए रहते हैं उनको कॉल आ जाता है। सो हुँ, एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। एंड अगर आप ये कर लिए हो अच्छे से, आपके पास टाइम है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मीन आप अगर लीड कोड पे अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, तो आपको कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग एक बार ट्राई करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। हाँ, रेटिंग पे नहीं भागना चाहिए। रेटिंग पे जब स्टूडेंट भागने लगते हैं तो चीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो मैं हुँ, आजकल का ट्रेंड हुँ, देख रही हुँ, हूँ। रेटिंग के हुँ, पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप 2 स्टार हो इट्स ओके, कोई आपसे स्टार नहीं पूछने जा रहा है। लेकिन आप अगर आप नंबर से क्वेश्चन ज्यादा करते हो, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो, तो इसका आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा ड्यूरिंग द ऑनलाइन कॉन्टेस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है। ओके। सो ये तो रही हुँ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो कि है कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग प्लस डीएसए। हुँ, एंड सेकेंड क्या होता है कि आजकल बहुत सारी कंपनी सिस्टम डिजाइनिंग लो लेवल डिजाइनिंग पूछने लगी है, तो ओके। इसका भी प्रिपरेशन हम लोग हुँ, कर सकते हैं। एंड थर्ड कंप्यूटर फंडामेंटल। सो कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या होता है कि आपका जैसे कि आप लोग जब कॉलेज में पढ़े होंगे, ओएस होता है, डीबीएमएस होता है, हुँ, कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जैसे कि जो सब्जेक्ट हो ये सब हुआ, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज तो आनी ही चाहिए, क्योंकि 90% कंपनी का इंटरव्यू इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। रेस्ट 10% है, वो कुछ स्टार्टअप होते हैं और कुछ बड़ी कंपनीज भी होती है, जिसमें क्या होता है कि हैकाथॉन से होता है। सो अगर हुँ। आपको 90% पे फोकस करना है तो इस पे तो जरूर फोकस करना चाहिए।
ओके। एंड अगर हम राउंड्स की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली एक कंपनी में कितने राउंड्स होते हैं सिलेक्शन से पहले? ये टोटली कंपनीज पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एक तो कोडिंग राउंड होती ही होती है, हम्म। प्लस बहुत सारी कंपनी में 2-3 कोडिंग राउंड राउंड होती है। जैसे कि मैं जब एक्सपीडिया का दी थी, तो मैं इसमें 3 कोडिंग राउंड दी थी, सॉरी 3 कोडिंग राउंड दी ओ। थी इसमें मैं एक्सपीडिया में। एंड इसके बाद यही होता है कि ये तो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि मोस्टली अगर देखा जाए तो एक कोडिंग राउंड होता है, एंड प्लस उसके बाद 2-3 डाटा स्ट्रक्चर का राउंड होता है और एक एचआर राउंड होती है। ओके। ओके। और ये सब मतलब एक्सपीरियंस में से एक दो एक्सपीरियंस आप डिटेल शेयर करना चाहेंगे जो आपने इंटरव्यूज दिए हैं, और आपने उनमें से कैसे एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर किया हो, या फिर आपको आपने कुछ स्टैंड आउट किया हो बाकी लोगों से जो भी इंटरव्यूज दे रहे थे? कुछ एक दो एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के लिए। तो इसका मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि बहुत स्टूडेंट के साथ क्या होता है, मेरे साथ ही पहले ऐसा होता था कि जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है, उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी इंटरव्यूअर के सामने में, एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे इसके लिए क्या होता है ना कि आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो बोल-बोल के मैं क्या करती थी, फ़ोन रिकॉर्डिंग पे डाल देती थी हम्म। सामने, जैसे कि भी मैं वीडियोज़ हम्म। बना रही हूँ, एंड मैं उस समय मैं अज़्यूम करती थी कि सामने मेरे इंटरव्यूअर है, एंड मैं एक क्वेश्चन बना रही हूँ, इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो बहुत यही हेल्प होता है कि करता है। एक्सप्लेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। ये कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी इम्पोर्टेंट टेक्निक है। है। हाँ, यस मतलब जो लोग एंड थोड़ा कैमरा शाय हों यस, उनके लिए यस, ये बहुत मतलब एक पहले उनको पता चल जाता है कि एक कैमरा से उनको लर्निंग एक्सपीरियंस पहले ही मिल जाएगा इंटरव्यू से। यस, यस। बहुत लोग हम्म। मिरर के साथ भी करते हैं, लेकिन कैमरा बेस्ट होता है, हम्म। क्योंकि कैमरा में आप फिर से उसको देख सकते हो। आप खुद एनालाइज़ कर सकते हो कि हाँ, कहाँ पे आप वो गलत बोले थे, कहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम तो सही बोले हैं, लेकिन हाँ। इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, 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 आप तो यहाँ पे गलत किए थे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत किए हो। हम्म। करेक्ट। हाँ। और आप उसको आप देखोगे बाद में तो आपको अपने ये भी लगेगा कि यहाँ पे कुछ आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कुछ आप इसको ढंग से और तरीके से बोल सकते हो, तो आपको उस यस, तरीके में यस। भी काफी हेल्प मिलता है। और आई एम श्योर मतलब आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, आपने बहुत सारे आपने रिजेक्शन भी फेस किए होंगे, एंड यस, उससे यस। उससे कैसे डील किया आपने? बिकॉज मतलब लोग एक दो इंटरव्यूज देते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और काफी मतलब बुरा मानते हैं, तो उससे पर्सनली बाहर आना, ग्रो करना और अपना एडवांटेज में यूज करना, उसके बारे में आप बताइए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है ना कि मेरा बैक टू बैक रिजेक्शन आ रहा है। ऐसा हो रहा था कि लगातार 2-3 दिन से मेरा इंटरव्यू चल रहा है। ये हम्म। इंटरव्यू खत्म हुआ रिजेक्शन, ये इंटरव्यू हुआ खत्म हुआ रिजेक्शन। सो यही होता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन यही होता है कि अगर आप खुद में विश्वास करोगे ना, खुद देखोगे कि मैं तो इतना कुछ को सॉल्व कर रखी हूँ, मेरे लेवल के स्टूडेंट हम्म। सब क्वालीफाई कर चुके हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मेरा भी कहीं न कहीं अच्छा हो ही जाएगा। एक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का अगर आप देखो ऑफ कैंपस जॉब, जैसे कि मेरा ये ऑफ कैंपस जॉब था, वो हम्म। एंड में आके लगता है। जैसे कि ये जो टाइम चल रहा है ना, अगस्त, जून, जुलाई, ये जो टाइम चल रहा है, इसी टाइम में आकर के मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफ कैंपस हायरिंग करती है। और इसी टाइम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जॉब लगता है। तो इसीलिए ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने दिन हो गए प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होते हुए अभी तक जॉब नहीं लगा। बस अपना बेस्ट देते जाना है, बेस्ट देते जाना है। इनफैक्ट मैं अपना एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हाँ हाँ। एक कंपनी में क्या हुआ था, कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक कंपनी में क्या हुआ था, अच्छी कंपनी थी, काफी अच्छी कंपनी थी। हम्म। पहले मेरा क्या हुआ था कि पहले रिजेक्शन आ गया। उस कंपनी के बाद मेरा वॉलमार्ट का इंटरव्यू था। अब हम्म। यहाँ से सिलेक्शन आ गया, एंड जब यहाँ से सिलेक्शन आ गया, तो फिर उस कंपनी का फिर से कॉल आता है कि आर यू स्टिल ओपन फॉर जॉब। सो मतलब रिजेक्शन, फिर हाँ। सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन, ऐसा हो गया आपको था। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको बेस्ट सिलेक्ट करने के लिए। यस, यस, ये होता है कि अगर आप एक बार रिजेक्शन फेस करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको सिलेक्शन पे सिलेक्शन आता जाएगा। जैसे कि मेरा जो ये सिलेक्शन था ना, ये मेरे कॉलेज की हिस्ट्री का हाईएस्ट प्लेसमेंट था। मतलब मेरी हिस्ट्री में ओ। ऐसा प्लेसमेंट अभी तक किसी का नहीं लगा था। तो यही होता है कि जितना दुःख आपको रिजेक्शन को फ़ील करके होता है ना, उससे 10 टाइम 100 टाइम खुशी तब होगा जब आप गिव अप नहीं करोगे, उसके बाद जब सिलेक्शन होगा तो। करेक्ट करेक्ट। तो वही होता है आत्मविश्वास कि बहुत रखना चाहिए खुद को, यस, क्योंकि यस। ये एक एंडलेस जर्नी है, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। और जब जैसे आपने बोला कि एक बार जब भगवान देना शुरू करेंगे तो छप्पड़ फाड़ के देंगे, और आपने अगर या इंटरव्यू मेरे साथ ये हुआ है, एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ है।
हाँ, और जैसे मतलब इंटरव्यूज अगर आपका रिजेक्शन भी हो गया, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको अच्छे से दें, क्योंकि बाद में फिर कभी ओपनिंग होगी तो उनके एक बार डेटाबेस में रजिस्टर हो गया आपका इंटरव्यू, तो यस उन्होंने आपको यस, बुलाया बाद यही में। होता है। हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट का मैं ऐसा स्टोरी सुनी हूँ ना, एक अमेज़न का भी एक स्टोरी सुनी थी, मेरे एक फ्रेंड का था कि उनको पहले रिजेक्शन आ गया था, उसके बाद कुछ दिन के बाद मेल आता है सिलेक्शन का। हाँ, तो मतलब हमेशा से उदास नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि आगे जाके कुछ हुँ, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। ओके, यस। एंड अभी तो मतलब एक फर्स्ट ग्लांस जो मतलब एक स्टूडेंट का मिलता है कंपनी को, वो थ्रू आजकल रेज्यूमे और सीवी मिलता है। तो हुँ। आपके हिसाब से रेज्यूमे में ऐसा क्या आपके रेज्यूमे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप स्टैंड आउट हुए और आपको आगे शॉर्टलिस्ट किया नेक्स्ट राउंड्स के लिए? ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए एक? I think this is too much of information to take in for the first episode. We'll be right back with the second episode tomorrow, so stay tuned for that. In the meanwhile, you can check out Amritanjali's YouTube channel along with mine. The links will be in the description box, and also we'll put the link to all the parts in the description box for your reference. Until next time, this is Priyank Arora signing off.